मशरक़ वस्ती में जंग एक और खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई। अमेरिका ने ईरान पर 12वीं रात भी फ़िज़ाई हमले किए हैं। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया है। यमन के हौसियों ने सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। मशरक़ वस्ती पर जंग के बादल मजीद गहरे हो गए। अमेरिका ने ईरान पर 12वीं रात भी भरपूर फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ जारी रखी। अमरीकी हमलों में ईरानी फौजी अहदाफ, मिसाइलों और ड्रोन जखीरा गाहें, साहिली निगरानी के मराकज़ और फ़िज़ाई दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। खोजिस्तान, हरमज़गान और बोशहर के मुख्तलिफ शहरों में एक के बाद दीगरे धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इत्तलात के मुताबिक राम शहर में एक असफाल्ट प्लांट और बोशहर जोरी बिजली घर के करीब वाक़ बिजली के सब स्टेशन को भी हमले में निशाना बनाया गया, जिसके बाद कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर होने की इत्तलात सामने आई हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 9 तजारती बहरी जहाज़ों का रुख तब्दील कराया गया, जबकि एक मुश्तबा जहाज को गैर फाल भी कर दिया गया। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन ने ईरान के खिलाफ मुमकिन बड़े फौजी ऑपरेशन के पेश नज़र मशरक़ वस्ती में खसूसी फौजी दस्तों की तैनाती का अमल भी शुरू कर दिया। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि कुवैत में मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ईरानी बयान के मुताबिक अल सलाम एयरबेस पर ड्रोन हमले में असला गोदाम, पेट्रियाट दिफाई निजाम और MQ-9 ड्रोन के हैंगर्स तबाह कर दिए गए। पासदारा ने इनकलाब का मजीद कहना है कि अल अदेरी कैंप में अमरीकी अफवाज की रिहाइश तनसीबात, 2 हेलीकॉप्टर हैंगर्स और एक मवासलाती टावर को भी निशाना बनाया गया। ईरान ज़राए का यह भी दावा है कि इन हमलों के बाद अमरीका ने कतर में वाक़े अल उदैद एयर बेस को एहतियाती तौर पर खाली करा लिया। इधर बहरा अमर में भी कशीदगी में खतरनाक इजाफा देखने में आया है। यमन की हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि ये जहाज बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे थे।